नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने यह बता दिया कि कितने जेट गिरे थे। यही वो सवाल है जो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान से ही पूछा जाने लगा था। कई एक अखबारों ने खबर भी कर दी, वो चाहे देसी अखबार रहे हो या विदेशी, सब ये बताने लगे कि साहब जेट डाउन हुआ। और उसके बाद में विपक्ष इस सवाल को उठाने लगा। फिर सीडीएस जब सिंगापुर गए हुए थे कार्यक्रम में, तो वहां एक साक्षात्कार में उनसे पूछ लिया गया कि साहब पाकिस्तान ने दावा किया है कि 5 जेट गिरा दिए गए। उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रश्न खड़ा किया। यह सब चल ही रहा था कि उधर से डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है बयान आ गया कि 5 जेट गिरे थे। इससे रहस्य और गहरा गया कि आखिर में हुआ क्या था। तो यह लगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो संसद में चर्चा होगी वहां पर इस संदर्भ में कुछ कहा जाए, लेकिन वहां भी भारत सरकार ने कुछ बताया नहीं कि साहब क्या हुआ था। यानी ये जो दावे किए जा रहे हैं जेट डाउन होने के, उसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा, जेट डाउन हुए तो किसके हुए, ये तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी, ऐसा माना जा रहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा होगी। 28-29 2 दिन हुई, लेकिन इस तरह की कोई बात निकलकर सामने नहीं आई। शायद सरकार ने भी यही ठीक माना कि ये सेना का जो ऑपरेशन था, सेना बताएगी कि जेट गिरे या नहीं गिरे, और अगर गिरे तो किसके गिरे। तो ये जो रहस्य है, इस रहस्य से पर्दा वायुसेना प्रमुख ने उठा दिया। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में उन्होंने 2 टूक बताया कि जेट गिरे थे, ये बात सही है। और जो डोनाल्ड ट्रंप गिनती बता रहे हैं उससे 1 जेट ज्यादा गिरा। यानी वो 5 कह रहे थे, लेकिन 5 नहीं गिरा, गिरा 6। अब वो 6 कौन सा था, ये सेना प्रमुख ने बताया, वायुसेना प्रमुख ने। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक नेतृत्व ने उन पर कोई बंधन लगाया था या खुली छूट दी थी। ये दोनों ही चीजें उन्होंने साफ कर दी, क्योंकि इन दोनों ही बातों को लेकर कई तरह के विमर्श खड़े किए जा रहे थे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने सदन में यह कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दरमियान कि सरकार ने सेना के हाथ बांधे हुए थे। तो बड़ी चर्चा होने लगी थी कि साहब ऐसा कर दिया था सरकार ने क्या। सरकार ने कहा था हमने तो खुली छूट दी थी, और नेता प्रतिपक्ष सदन में कह रहे कि नहीं, हाथ बांध दिए थे। तो क्या वास्तव में हुआ था, वो बात वायुसेना प्रमुख ने बताई। उन्होंने कहा कि 5 जेट और 1 अवॉक्स गिरा है। किसका गिरा है, पाकिस्तान का गिरा है। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सूचना ठीक है, 5 तो गिरा जेट, और 1 अवॉक्स बताना वो भूल गए थे। दूसरी चीज जो वायुसेना प्रमुख ने कही वो ये कि हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। अगर कोई पाबंदी हमारे ऊपर रही तो वो सिर्फ एक, वो थी कि हम तय करेंगे। अब उन्होंने जो कहा, पहले मैं आपको उन्हीं की भाषा में बता देता हूं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के 5 लड़ाकू विमान और 1 अवॉक्स विमान को मार गिराया गया। अब आप देखिए कि जो लोग पूछ रहे थे ना जेट डाउन हुआ, जेट डाउन हुआ, तो जेट तो डाउन हुआ, लेकिन किसका हुआ यह स्पष्ट हो गया। और यह भी बात साफ हो गई कि सीडीएस ने जो सिंगापुर में उनका इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यह मायने नहीं रखता है कि नुकसान क्या हुआ, मायने यह रखता है कि उस नुकसान के बाद हमने सीखा क्या। तो जब ये बात उन्होंने कही थी तो लोग उसको हल्के में ले रहे थे कि अरे अब सीडीएस क्या करते, उनके पास कोई विकल्प तो था नहीं ये सब कहने के अलावा। अब देखिए कि उन्होंने ये बात क्यों कही थी। वो जेट डाउन का मतलब होता है कुछ टेक्निकल एरर, और असली में किसके जेट मार गिराए गए ये जो है वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि बहावलपुर, यानी जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, बहावलपुर हमारे द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के पहले और बाद की तस्वीरें हैं, देख लीजिए। यहां लगभग कोई सामान नहीं बचा है, आसपास की इमारतें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे पास न केवल फोटोज थे बल्कि स्थानीय मीडिया से ली गई तस्वीरें भी थी, जिसके जरिए हम अंदर की तस्वीर प्राप्त कर सकते थे। यानी
सब कुछ था बहावलपुर में उस जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय के बारे में इनके पास पूरी सूचना थी। फिर देखिए उन्होंने आगे कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ उसका एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना था। यह सुनना ज्यादा जरूरी है, उसी तरह जैसे यह सुनना जरूरी है कि कितने जेट गिरे थे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने यह सवाल पूछा था कि कितने जेट गिरे और यह कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व ने हाथ बांध दिए थे। तो उसी पर यह जवाब है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना था इस सफलता के पीछे। हमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। अगर कोई बाधा थी तो वह स्वनिर्मित थी। हमने तय किया कि कितना आगे बढ़ना है। हमें योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की पूरी आजादी थी। हमारे हमले सोच समझ कर किए गए थे, क्योंकि हम इसे लेकर परिपक्व होना चाहते थे। अब आप देखिए कि यह बड़ा कैलकुलेटेड एक्शन था, इसमें किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं थी। यह खुद वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं। अब आप थोड़ा सोचिए कि साहब रफाल को लेकर किस तरह का अभियान चलाया गया था। अभी मैं कहीं सुन रहा था तो सवाल उठा कि साहब ये तो कोई बता ही नहीं रहा है कि जेट गिरे। तो फिर वहां एक विशेषज्ञ ने कहा कि साहब हमारे पास राफेल भी है, हमारे पास मिग भी है, हमारे पास सुखोई भी है, कौन सा गिरा ये तो कोई बताए। तो अब पता चल गया कि किसका गिरा था। और देखिए पाकिस्तान का गिरा जेट इसीलिए अमेरिका इतना तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के जेट डाउन होने का मतलब आप समझिए कि या तो वो चीन का जेट था और या तो वो अमेरिका का था, क्योंकि F-16 भी उनके पास है और चीन का भी उनके पास है। तो इसका मतलब तो यही है साहब कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दरअसल जो संदेश दिया है वो संदेश ही है जो अमेरिका को खटक रहा है। F-16 उनका, आप एक तरह से कहें कि ये मेरा मानना है, क्योंकि इसी दो तरह के विमान हैं उनके पास। F-16 एक बार और लेकर आए थे जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होती, तो MiG-21 से जो है अभिनंदन ने उड़ा दिया था इनके F-16 को। यानी हमने मारुति से ट्रक को टक्कर मार दी थी, ये आप समझिए इस तरह से। तो ये हमारी सेना ने किया था। तो मुझे मेरा ये मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि चीनी और अमेरिकी जेट फाइटर गिरे और अवाक्स इसकी वजह से अमेरिका जो है एकदम, आप ये कहें कि खौफ ना कहूं मेरा ये कहना कि वहां पर बौखलाहट है इसी के कारण कि साहब भारत ने ये क्या किया और कैसे कर दिया। इसलिए खूब अभियान चला अंतरराष्ट्रीय मीडिया में। तब यह साफ समझ में आ रहा था कि गिरा कुछ नहीं है। भारत की सफलता ने जो आप ये कहें कि हथियार लाभी है उनको हिलाकर रख दिया है। इसीलिए इस तरह की खबरें प्लांट हो रही थी। ये कम से कम वायुसेना प्रमुख के बयान के बाद से साफ हो चुकी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।